नमस्कार दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं आपके चैप्टर 4 का जो हम पार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो हम पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट पढ़ रहे थे उसके आगे का पार्ट कि ब्लॉक्स में विभिन्न शब्दों का जो निर्माण होता है उसको हम कैसे समझते हैं। जैसे ये कि ब्लॉक्स आपके पास है, जैसे कि N100, G01, G41, G09, X13 Y0475 Z0। तो अब इन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये कैसे बनता कैसे है। पहली चीज़ है n। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर n 100 हमने लिखा, तो यहाँ पर जो n शब्द है उसका मतलब है कि इसका प्रयोग ब्लॉक को संख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो n यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो ब्लॉक को संख्या प्रदान करेगा, मतलब N1, N2, N3, N4। तो यहाँ पर n 100 है, मतलब ब्लॉक की संख्या कितनी हमें यहाँ रखें, सीक्वेंस नंबर 100। तो यहाँ पर ये n क्या है, मतलब कि यहाँ पर ये ब्लॉक को संख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है, N1, N2, N3, N4। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप ये देख सकते हैं कि N 100 मतलब यहाँ सीक्वेंस नंबर हम क्या रखेंगे 100, ठीक। तो यहाँ n शब्द मतलब n का प्रयोग यहाँ पर क्या हो गया, नंबरिंग। सिंपल सा समझ लीजिए, n मतलब नंबर, और ये नंबर किसका बनाएगा, ब्लॉक की संख्या को निर्धारित करेगा, N1, N2, N3। तो पहले ब्लॉक को अगर पहला ब्लॉक यहाँ रखेंगे तो N1, दूसरा ब्लॉक N2, N3, N4, N100 मतलब N 100 तक है ये। फिर पहले ब्लॉक को N1 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे ब्लॉक को N2 से प्रदर्शित करते हैं, और ये 100 जो है सीक्वेंस नंबर है उसका। दूसरा है G वर्ड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले G लिखा है, तो G का मतलब यहाँ पे होगा कि यह प्रिपरेटरी कोड होते हैं, यह मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो G शब्द आपका प्रयोग जो होगा वो हमेशा मशीनिंग प्रक्रम को समझने के लिए या करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसे कहते हैं जी कोड। तो जी जहाँ भी आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए ही प्रयोग में लाया जा रहा है, और एन हमेशा लाया जा रहा है ब्लॉक्स की संख्या को संख्या प्रदान करने के लिए। मतलब ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक्स को हम संख्या प्रदान कर दिए, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग। और जी मतलब यह जो कोड है ये मशीनन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे G01 है, तो यहाँ पर यह हो गया जी मतलब मशीनन प्रक्रम हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 01 उसका नंबरिंग हो गया कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम दिखा दिए G03, तो यहाँ पर होगा सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कुलर इंटरपोलेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, XYZ। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे G01, G41, G09। तो आप देख रहे होंगे जितने भी G हैं ये G का प्रयोग हम मशीनिंग प्रक्रम में कर रहे हैं, पहली चीज़। और यहाँ पर X, Y और यहाँ पर Z, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीनों अक्षों का प्रयोग किया जा रहा है, एक तीनों अक्षों का प्रयोग। तो XYZ है हमारे तीनों अक्ष। तो यह XYZ जो वर्ड होता है यह टूल की स्थिति के निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ा भी चुके, 3 सिस्टम थे आपके, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये निर्देशांक ज्यामिति को निर्धारित करते हैं, और ये टूल की स्थिति को निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर क्या निर्देशांक रखे गए हैं। फिर IJK वर्ड्स, फिर हम कह सकते हैं IJK वर्ड्स क्या क्या है इसमें है। इन शब्दों का प्रयोग इंक्रीमेंटल पोजीशन कोऑर्डिनेट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। मतलब इंक्रीमेंटल पोजीशन में जो भी हम टूल को अगर एक सिंगल पॉइंट से 0 पॉइंट शुरू कर रहे हैं तो उसमें कितने इंक्रीमेंट्स उसमें उसके पॉइंट्स में हो रहे हैं, वो कितने स्टेप्स फॉलो करके आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसके इंक्रीमेंटल पोजीशन को हम निर्धारित करते हैं IJK वर्ड्स के द्वारा। IJK, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे N का मतलब होता है नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक्स को संख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। G का मतलब होता है ये मशीन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। XYZ मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको निर्धारित करेंगे। फिर आपके IJK वर्ड्स ये इंक्रीमेंटल पोजीशन के कोऑर्डिनेट को निर्धारित करेंगे। तो ये आपका एक है, ये एक ब्लॉक का आरेख है, NC ब्लॉक का एक पूरा आरेख बन के आया है, और इसी को हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है। तो N मतलब नंबरिंग, 100 मतलब सीक्वेंस नंबर, G मतलब मशीनिंग कोड, X, Y और Z मीन्स आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गई। आगे की ओर चलते हैं। फिर आपका है इसमें F वर्ड। F वर्ड भी होता है, तो F का मतलब हम सिंपल से याद रखने के लिए चीज़ है, F मतलब होता है फीड। इसका उपयोग टूल की भरण दर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसका मात्रक यूनिट होता है, इसका मात्रक जो यूनिट होगा वह है mm पर मिनट, इंच पर मिनट और mm पर रिवॉल्यूशन। तो F का मतलब आपका दिमाग में सीधे आना चाहिए फीड, मतलब भरण,
फीड रेट भरण दर, मतलब टूल की भरण दर को परिभाषित करने के लिए एफ शब्द का प्रयोग, जहां भी एफ शब्द लिखा होगा इस आपके सीक्वेंस में तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर फीड रेट इतना टूल का रखा गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टूल की फीड रेट दर इतनी है। एस वर्ड, यह स्पिंडल के घुमाव को प्रदर्शित करता है। जो भी स्पिंडल घूम रहा है आपके स्टूल में, मशीन में, तो वो स्पिंडल के घुमाव को प्रदर्शित करेगा। उदाहरण जैसे S100 मीन्स स्पिंडल की गति, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा, तो 1000 आरपीएम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1000 आरपीएम के गति से वो मूव कर रहा है। तो एस का मतलब स्पिंडल, एफ का मतलब होता है फीड, और यहाँ पर होता है टी वर्ड, यह टूल को परिभाषित करता है। टी का मतलब होता है क्या? टूल। टी मीन्स टूल, एस मीन्स स्पिंडल, एफ मीन्स आपका फीड। तो यहाँ पर टी का मतलब हो गया टूल को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए T1, T2, T3 अलग अलग 3 टूल हैं। मतलब अगर हम 4 प्रकार के टूल रखेंगे तो T1, T2, T3, T4, 10 प्रकार के टूल हैं तो T1 से लेकर T10 तक के टूल का हम प्रयोग करेंगे। फिर आपका है एम। एम का मतलब होता है मिसलिनियस मशीन प्रक्रम को एम शब्द द्वारा मिसलिनियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मशीन। मिसलिनियस मतलब ऐसे कह सकते हैं मिश्रित। मिसलिनियस मशीन प्रक्रम को एम शब्द द्वारा परिभाषित किया था। M03 टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल। EOB, इसे हम पढ़ते हैं EOB, एंड ऑफ ब्लॉक होता है। इसका मतलब एक ब्लॉक के अंत से होता है। एंड ऑफ ब्लॉक मतलब ये पूरा जैसे हो गया, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये पूरा एक ब्लॉक है। ये इसे इस पूरे को हम लोग कहेंगे EOB, एंड ऑफ ब्लॉक। तो EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। सेमीकोलन, जो एक सेमीकोलन EOB के स्थान पर कभी कभी प्रयोग में लाया जाता है। तो एंड ऑफ ब्लॉक EOB मीन्स एंड ऑफ ब्लॉक। एस मीन्स होता है स्पिंडल स्पीड। एम मीन्स होता है कि मिसलिनियस मशीन प्रक्रम। टी मतलब होता है टूल। एस मतलब होता है स्पिंडल स्पीड। एफ का मतलब होता है फीड रेट। फिर IJK का मतलब होता है इंक्रीमेंटल पोजीशन में कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। XYZ मीन्स द पोजीशन ऑफ टूल इन कोऑर्डिनेट XYZ। जी का मतलब होता है मशीनिंग प्रक्रम कंट्रोलाइजेशन। फिर होता एन का मतलब होता है ब्लॉक्स को संख्या प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसको। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमेशा हम निर्धारित रखते हैं कि कैसे इसको हम प्रयोग में लाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि इनको कैसे हम हैंडल करें। तो अब मेन चीज़ आता है कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो इनका प्रयोग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग का जो फॉर्मेट है इसी बेसिस पे कि सभी NC प्रोग्राम को कोड की लाइनों में तैयार करते हैं। NC प्रोग्राम को कोड, ये सारे कोड्स हैं, NG कोड, X कोड, Y कोड, J कोड, M कोड, F कोड, तो सारे को हम एक लाइन में तैयार कर लेते हैं। इस पूरे को हम लोग कहते हैं ब्लॉक। मतलब N100 G01, और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? एक ब्लॉक है ये। और ब्लॉक्स के अंदर सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं किसके द्वारा? वर्ड्स के द्वारा। N वर्ड, G वर्ड, X वर्ड, Y वर्ड, Z वर्ड। यार ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हैं जो एक ब्लॉक को निर्धारित करते हैं। तो इसे हम पूरे को कहेंगे एक ब्लॉक है। हम N100 को ब्लॉक नहीं कहेंगे, G01, G41 को ब्लॉक नहीं कहेंगे, XYZ को ब्लॉक नहीं कहेंगे। जब हम इन पूरे को इकट्ठा ले लेंगे N100 से लेके Z0 तक, तब हम इसको कहेंगे ब्लॉक। और इस लास्ट में से कहेंगे एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक एंड हो गया, इसके बाद की प्रक्रिया अब नहीं है, आगे की प्रोग्रामिंग नहीं है इसमें अब। तो इसमें आप देख रहे होंगे सभी प्रकार के कोड्स, N कोड, G कोड, X कोड, Y कोड, Z कोड। तो सभी लिखा है कि सभी NC प्रोग्राम को कोड की लाइनों में हम रखते हैं, जिसे हम पूरे को ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा एक दिस इज अ ब्लॉक। तो NC ब्लॉक का एक आरेख निम्न है, सिंपल सी चीज आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब इन ब्लॉक्स को हम और थोड़ा गहराई से समझते हैं अगले टॉपिक्स में।